स्लग इक्वल्स जनपद अमरोहा में 300 रुपए की उधारी के पैसों को लेकर एक सिरफिरे युवक ने लोहे की रोड से वार कर किया डबल हत्या। लोकेशन इक्वल्स जनपद अमरोहा के गांव हादीपुर कला का मामला। एंकर इक्वल्स उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में 300 रुपए की उधारी के पैसों को लेकर डबल हत्या। मिली जानकारी के अनुसार जनपद अमरोहा के थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव हादीपुर निवासी हिमांशु, नरेंद्र और राजेंद्र तीनों युवक मजदूरी करने गए थे, वहीं से पैसों का हिसाब कर रहे थे। राजेंद्र पुत्र धर्मपाल उर्फ कलवा 700 रुपए की अपनी मजदूरी मांग रहा था। राजेंद्र को 400 रुपए दे दिए थे। 300 रुपए रोककर तो राजेंद्र वह पैसे उनके ऊपर डालकर वहां से आ गया। आते समय नरेंद्र से कह कर आया कि तुझे रास्ते में देखूंगा। रजाकपुर चौराहे से थोड़ा आगे चलकर राजेंद्र ने पहले अपने बाइक की लाइट फोड़ी, फिर उसके बाद में नरेंद्र की गाड़ी की लाइट फोड़ी। उसके बाद में होमगार्ड सिपाहियों ने समझा बूझकर आगे भेज दिए। शिव थोड़ा आगे चलकर खेटापुर रोड पर राजेंद्र पुत्र धर्मपाल उर्फ कलवा के अन्य साथियों ने मिलकर नरेंद्र के सर पर रोड से वार कर दिया। उसी के साथ में हिमांशु को भी लहूलुहान कर दिया। पहले तो पीड़ितों ने एक्सीडेंट की तहरीर दी, मुलजिम को उठा लिया था, उसे पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद मोबाइल की वीडियो देखकर उनको लग गया कि हमारे भाई को राजेंद्र ने व उसके अन्य साथियों ने मिलकर मारा है। नरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। हिमांशु को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम से आने के बाद 3 बजे क्रियाकर्म के लिए ले जाते समय हादीपुर अड्डा दोनों को शव को रखकर रोड जाम कर दिया। धनोरा रोड अमरोहा अपने न्याय की गुहार लगाने लगे, पुलिस को हाय हाय के नारे लगाने लगे। 3 बजे से 6:30 बजे तक जाम लग रहा। आला अधिकारी वहां पहुंच गए। उप जिलाधिकारी उन्होंने कहा है कि आपको न्याय मिलेगा, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। आगे की कानूनी कार्रवाई कोर्ट जाने की इनका आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मृतक परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि उधारी के पैसों को लेकर एक सिरफिरे युवक ने लोहे की रोड से हमला बोल दिया। इस हमले में नरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हिमांशु को गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया। इसी दौरान हिमांशु ने भी अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है मृतक ने हत्या से पहले आरोपी का हमला करते हुए वीडियो भी बनाया था। मृतक के परिजनों ने शवों को धनोरा मार्ग पर रखकर हमलावरों की गिरफ्तारी कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग उठाई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मौके पर पहुंचकर जिले के आला अधिकारी जांच पड़ताल करने में जुट गए। बाइट इक्वल्स उप जिला अधिकारी नौगांव सादात। बाइट इक्वल्स मृतक का भाई। आज जो यहाँ पे आप लोगों ने जाम लगाया है 2 लाश रखकर, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि ये जो लाश रखी गई है ये इंसाफ के लिए रखी गई है, क्योंकि जो 2 लड़के एक्सपायर हुए हैं ये एक्सीडेंट से नहीं, पहली बात तो इनका मर्डर किया गया है। आप कैसे कह रहे हैं? हम इस करके यहाँ पे कह रहे हैं, पहले हमें भी ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट है, लेकिन जो लड़का मरा है उनने खुद की उसके फोन में खुद वीडियो बनाई हुई है इस चीज की कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है। और जिस लड़के ने मर्डर किया है उसकी प्रॉपर तस्वीर उसके अंदर है। इस करके हम पक्के सबूत के साथ ये बोल रहे हैं कि ये मर्डर है। अच्छा, पुलिस ये भी कह रही है कि आपने जो तहरीर दी थी पहले वो एक्सीडेंट के मामले, क्योंकि पहले हमें भी कंफर्म नहीं था कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट है, क्योंकि जब पता चला था तो ऐसा रूप दे दिया गया था इनको कि ये एक एक्सीडेंट है। उसके बाद जब इन लड़के का जो एक्सपायर हुए हैं इनका जो फोन मिला है उसमें ये वीडियो मिली है। अभी एसडीएम साहब यहाँ पर आए हैं, जी सर, उनका क्या एक्शन है यहाँ पर? सुनो सर, 10 मिनट पहले एसडीएम साहब से मेरी ही बात हुई थी। ये मैंने ही इधर बुलाया था, क्योंकि हम जब तक लाश नहीं उठाते जब तक ये हमारी सुनते नहीं। अब जो हमारा मोटिव था इनसे ये था कि उस लड़के को भी मतलब इन दोनों बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और आर्थिक स्थिति में इन्हें सहयोग भी मिलना चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि जो नरेंद्र की वाइफ है वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसी स्थिति नहीं है, लड़की की माँ नहीं है, मेरे पास पली है वे। अच्छा, शादी हमने करी है उनकी। शादी को कितना टाइम हो गया? 4 महीने शादी को, 4 महीने की ही फिर प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये जो घटना घटी है ये क्या कार्य करते थे और कैसे ये घटना घटी है? ये लड़का चिनाई का एक मिस्त्री था राज, तो ये चिनाई करता था। ये जो घटना ऐसे शुरू हुई है, इन पे उस लड़के के 300 रुपए थे जिनने इनका मर्डर किया था, और इनके जो साले थे उसके उस लड़के पे 800 रुपए थे। तो इन्होंने ये बोला था कि मैं 300 रुपए दे दूंगा, तुम 800 रुपए मेरे साले के दे देना। इस बात पे इनमें जो आपस में वार्तालाप हुई उसके बीच इनमें लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, इससे पहले भी कोई रंजिश है? नहीं, इससे पहले उसने धमकी दी थी खाली कि मैं इसको जान से मार दूंगा। उससे पहले उसकी धमकी हो चुकी थी, लेकिन वो हमने ये सोचा कि चलो लड़ाई झगड़ा होता है तो धमकी कोई भी देता है, लेकिन करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उस लड़के ने ये कर दिखाया। किसने करा, क्या नाम है? उस लड़के का मेरा नाम नहीं पता, उसके फादर का नाम पता है। उस लड़के के फादर का नाम है, लड़के का नाम है राजेंद्र। आपका क्या नाम है? अच्छा,
आपके कौन लगते हैं ये लोग? मेरा भाई है छोटा। अच्छा, क्या घटना हुई है जो यहाँ मामला चल रहा है विवाद? ये क्या है, ये जो तीनों लोग थे, ये अपने मजदूरी करते हैं, मिस्त्री जो राजमिस्त्री होते हैं। ये तीनों लोग काम करके आ रहे थे और इनमें पहले भी एक दो बार पैसे को लेकर हुई है कि उनके को भी बताया था कि 300 रुपये उनके दूसरे के पास थे और 800 रुपये उनके साले के पास थे। उसके बाद में उसने बोला कि मेरे 800 रुपये दो, तो नरेंद्र ने बोला कि मेरे को 300 रुपये, मैं 300 रुपये तुम्हें दूंगा, तुम 800 रुपये मेरे साले के दो। तो उसने उसको पैसे देने को मना कर दिया और उसके बाद में उनसे बोलचाल हुई, हाथापाई हुई। फिर वहाँ से हट के दूसरी जगह जाने के बाद उसने इनकी गाड़ी को फिर रोका। गाड़ी रोकने के बाद वहाँ से फिर वहाँ पे होमगार्ड खड़े थे, रजाकपुर जो अपना चौराहा है चौकी, तो वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने इनको डांट के भेज दिया। फिर डांट के भेजने के बाद इन्होंने क्या किया है, जो अपना खेतापुर गांव पड़ता है रजाकपुर रोड पे, वहाँ पे इन्होंने आके इनके कुछ साथ के कुछ लड़के खड़े थे जो पहले से ही तैनात थे वहाँ पे, उन्होंने इन्हें पकड़ लिया और इनको बाइक पे ही खड़े रोड से वार किया इनके साथ। और हम इसलिए यहाँ पे जाम लगा के खड़े। एसडीएम साहब मौके पर आए, इन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 48 घंटे में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जितने भी इनके साथ में सम्मिलित हैं उनको जो 48 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा। और जो आर्थिक मदद है, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है इन लोगों की, दोनों की जो एक्सपायर हुए हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा डाउन है। उनके फादर भी नहीं है और ज़मीन वगैरह भी कुछ ऐसा नहीं है कि अपना भरण पोषण कर सकें। जमीन वीडियोज जो सामने आए, वीडियोज को लेकर के जो दोनों लोगों के घर वाले थे, उनकी कुछ मांग थी कि ये हत्या का केस दर्ज किया जाए। तो हमने आप लोगों को आश्वस्त किया है कि वो हत्या का केस दर्ज होगा उस वीडियो के आधार पर, और उसमें इसके उस लड़के के अलावा जो भी दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट में उनको सज़ा दिलाई जाएगी। अभी बात लोगों की बात थी कि जो लोग मृत हो गए हैं उनके परिवारों को आज मदद दी जाए, तो उसका भी हम जो है, जो भी नियमों के अंतर्गत मदद है, आर्थिक मदद, वो हम उसको देंगे। सर, जिन लोगों ने हत्या की है वो करीब ये लोग जो है, जो भी दोषी होगा उसमें, एक वीडियो में तो एक लड़का साफ दिख ही रहा है और वो सारे लोगों के नाम हम उससे निकलवाएंगे। जो भी दोषी होगा सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और लोगों ने हमारे आश्वासन पे ये यहाँ जो रोड जाम वाला था उसकी कार्रवाई समाप्त कर दी और वो लोग उसको अंतिम संस्कार के लिए दे। सर ऐसे में पुलिस फोर्स भी मौके पे थी और कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटी, इनका क्या सहयोग है? नहीं, ये लोगों की जो है सहयोग की बात है कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं आया है, लोग समझदार हैं यहाँ पे। तो बाकी चीज़ें आगे जो भी होगी हम देख पाएंगे।